नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनजीआर डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैथ की जो श्रृंखला चल रही थी नंबर सिस्टम, अंतिम वीडियो में वीडियो संख्या 3 जो थी उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था, 2 की घात 432 में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। हालांकि किसी भी छात्र ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। केवल यही नहीं कि यह प्रश्न बोला तो ऐसे ही इसका उत्तर बता दें, समझा दें इसी में, ऐसा नहीं। इससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, संभावित प्रश्न बनते हैं, वो सभी मैं आपको यहीं पर सॉल्व करवा दूँगा। एक बात और, अगर आपको लगता हो कि ऐसे ही मैथ चलेगी क्या, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगी। उसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि RS अग्रवाल की जो प्रश्नावली बी है, क्योंकि प्रश्नावली ए जीतू सर के द्वारा कंप्लीट करा दी गई है, और प्रश्नावली बी और इसके बाद जितना ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, प्रायिकता है, क्रमशः संचय है, वो सभी चैप्टर जो है वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। साथ में सुमित्रा प्रकाशन की बुक आती है, जैसे ही RS अग्रवाल कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद सुमित्रा प्रकाशन की बुक आती है, उसके लेखक हैं महेश मिश्री। तो उस बुक को भी लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल से थोड़ा सा उसका लेवल हाई होता है, इस दृष्टिकोण से उसको भी कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपके जो प्रश्न बने कहीं से कोई संभावना ना हो कि बाहर प्रश्न आपके जाए, आपको प्रश्न मिले। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न को, तो थोड़ा सा रोकेंगे, वेट करना है इसको अभी, क्योंकि इसी वीडियो में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन इसके पहले कुछ हमें अच्छे से तथ्य जानने होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ये समझ लो आपको एक बुक से ही ये प्रश्न है, बुक से ही लिए गए ये प्रश्न है, कहीं बाहर से नहीं है, बुक में दिए भी गए हैं। 8 की घात 232 25 की घात 348 गुणनफल में कुल कितने अंक होंगे। पहला प्रश्न शुरुआत यहीं से करेंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट देखो, आपको मालूम है, बताना है। 10 की घात 0 उसका मान कितना, तो आप कहोगे 1। 10 की घात 2 उसका मान कितना, तो आप कहोगे 100। 10 की घात 3 उसका मान कितना, तो आप कहोगे 1000। 10 की घात 4 उसका मान कितना, तो आप कहोगे 10,000। कितना तो बताओगे, इस तरह से चले। ये तो इसका मान है, हेडिंग डाला हमने क्या, डिजिट, ठीक है ना। अब क्या होगा, कितनी है इसमें, कितने अंक हैं इसमें, आप ये कितने अंक हैं किसमें, इसमें, तो आप कहोगे एक ही अंक तो है। 10 की पावर 2 में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो आप कहोगे 2 अंकों का प्रयोग हुआ। 10 की पावर 3 में कितने अंकों का प्रयोग होता, आपने कहा 4 अंकों का प्रयोग हुआ। 10 की घात 4 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ मान में, तो आपने कहा 5 अंकों का प्रयोग हुआ। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट देखो कि 10 की पावर 2 अगर है, तो इसका मतलब ये है कि घात से एक ज्यादा अंक होता है। 10 की पावर में अगर घात है तो उससे एक ज्यादा अंक होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, 10 की घात 3 है तो कितना है 4। अगर 10 की घात 4 है ना, तो घात से एक ज्यादा, यानी 4 जमा 1 कितना 5। तो 4 जमा 1 बराबर कितना 5। इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अंक कैसे निकले। अगर आपसे पूछा जाए 10 की घात अगर n हो तो कितने क्या अंक होंगे, तो आप कहोगे घात से एक ज्यादा अंक होता है। तो या एक ज्यादा मतलब n से एक ज्यादा मतलब n+1 क्या अंक होंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा। उम्मीद पे यही करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहने का आशय ये है कि 10 के घात के रूप में लिखा हो, घात से एक ज्यादा अंक होता है। अगर 10 की घात 6 लिखा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें कितने अंक आएंगे 10 की घात 6 में, तो आप कहोगे 6 जमा 1 बराबर कितना 7। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं अपने प्रश्न में। प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से, 8 की घात 232 गुणा 25 की घात 348। देखो 8 की घात 332 गुणा 25 की घात 348। अब आप समझ पा रहे होंगे इसको क्या करेंगे, इसको हम 10 की घात में बना लें। इसको क्या करें, 10 की घात में बना लें, हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 10 की घात में कैसे बनेगा, तो आप कहोगे इसको लिखो 2 की घात 3 पूरे की पावर कितना 232 गुणा, इसको लिख सकते हो 5 की घात 2 पूरे की पावर कितना 348। यहाँ तक बात समझ आ गई। देखो घातांक को करने पढ़ा होगा आपने, जब पढ़ेंगे a की घात m की घात n, तो इसका मतलब होता है a की घात क्या
यम एन, यानी दोनों का क्या हो जाता है, परस्पर गुणा हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। किससे, नियम से या सूत्र से। तो 2 की घात आएगा 3 गुणा 232 गुणा 5 की घात आएगा 2 गुणा 348 गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 2 3, माफ कीजिएगा 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 दूना 6 इंटू 5 की घात आएगा 2 8 16, 2 8, 8 1 9, 2 3 6। देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो कैलकुलेशन तो वही है जो हम लोगों ने अभी तक बेसिक सीखा है, उसी का प्रयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप बने कि इस तरह से सीधे ले लें, जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही हम भी करेंगे, जैसा सीखा गया है। तो 2, अब यहाँ पर देखो कौन सा नियम प्रयोग होगा, घातांक करने से। तो आप कहोगे a की घात m, यानी इसको a मान लें, इसको b मान लें। अब ये दोनों पावर क्या है, समान, तो a की पावर m गुणा इसको माने b, तो यह आया b की पावर m, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है, दोनों समान है। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, तो आप कहोगे a गुणा b लिख दें, होल पावर कितना am। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 5 लिखेंगे, पूरे की पावर कितना लिखेंगे 696। तो इसका मान आया कितना, 10 की घात, 2 गुणा 5 कितना, 10 की घात 696। अब बताओ 10 की घात में बन गया 696 आया, घात कितनी भी हो 10 टू पावर n लिखा था, 10 की घात n लिखा था, इसका मतलब क्या, कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे n+1। तो यहाँ पर n+1 का मान मतलब कितना, तो 696 प्लस 1 बराबर कितना, 697। तो आंसर इस प्रश्न का क्या आएगा, 697 क्या अंक होंगे। आंसर नोट कर लो। एक अगला प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का। 4 की घात 222 गुणा 5 की घात 444 के गुणनफल में कुल कितने अंक होंगे। तो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि 10 की घात में बनना चाहिए। अगर 10 की घात में बन गया तो प्रश्न बहुत सरलता से हल हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की घात 2 पूरे की घात 222, इसको कुछ तोड़ नहीं सकते तो इसको यही लिखा रहने दो। अब देखो इसका गुणा हो जाएगा 2 की घात 2, a की पावर m से ये हो जाएगा 4 4 444, इसका हो जाएगा 5 गुणा 5 की घात कितना 444। अब देखो वही नियम बनेगा लास्ट वाला, a की पावर m गुणा b की पावर m। तो a की घात m गुणा b की घात m, तो हो जाएगा a गुणा b की घात होल पावर m, a गुणा b की होल पावर m। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात कितना 444, और ये आ जाएगा आपका 10 की घात कितना 444। और जब अब इसमें क्या करेंगे आप, अंक कितने होंगे, घात से 1 ज्यादा अर्थात 445। नोट करें। अब देखेंगे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, 2 की घात 432 में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि अभी आपके मन में हो सकता है ये चल रहा हो कि अगर इसमें 10 की घात ना बने तो क्या होगा। बिल्कुल मन में प्रश्न आते हैं, उसका भी जवाब है। ऐसे भी प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिलेंगे जिसमें 10 की घात बनेगा ही नहीं और उसका उत्तर आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो देखो। अगर आपसे एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न पूछें कि 2 की घात 10 में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो आप क्या करोगे, 2 का गुणा 10 बार करोगे,
कहोगे बिल्कुल कर लेंगे, अभी तो कर लेंगे आप, अभी तो इतना याद ही कर लिया जाता है। किस प्रकार से देखो, 2 की घात 1 कितना होता है, 2 की घात 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 4। 2 की घात 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 8। 2 की घात 4 कितना होता है, तो 16। 2 की घात 5 कितना होता है, तो 16 32। 2 की घात 6 कितना होता है, 32 दूना 64। 2 की घात 7 कितना होता है, 64 दूना 128। 2 की घात 8 कितना होता है, तो 128 दूना 256। 2 की घात 9 कितना होता है, तो 256 दूना कितना 512। और 2 की घात 10 आएगा तो 512 दूना कितना होता है, 5 दूना 10, 1000, 12 दूना 24, 1024। आप बताओ 2 की घात 10 का मान कितना है, तो आप बोलोगे 1024 आया। 1024 आया तो 1024 में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है, बोलोगे 1 2 3 4। तो उत्तर कितना आया, 4। आंसर आपका कितना आया, 4 अंकों का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या प्रश्न को इस तरह से करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे करेंगे वो देख, एक बात बताते हैं आपको। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो लघुगणक के द्वारा, लॉगरिथम पढ़ा होगा आपने, लॉगरिथम, लघुगणक का प्रयोग करके कर लेते हैं लॉग का। और दूसरा भी तरीका होता है, और जो बेस्ट तरीका होता है वो लॉग से करने का होता है, लघुगणक से। तो इसका आंसर कैसे देंगे, आंसर तो आपको पता होगा कि नहीं 4 आएगा। तो अब कैसे आएगा 4, अब वो देखो। तो सर्वप्रथम करना क्या, तो इसके लिए लघुगणक की प्रॉपर्टी का आना जरूरी है, उसके सूत्र आना है, जो भी फार्मूले और उस पर बेस आना होता है कि बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, पावर कैसे लेफ्ट तो राइट से लेफ्ट जाती है। इस प्रकार से जो घात में एक ही लाग आपने पढ़ा होगा, m2 पावर n, तो n log m, इस तरह से log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। इस तरह से इसकी कई प्रॉपर्टी होती हैं, वो आपको आना जरूरी होता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आती होंगी, पहले से पढ़ा होगा आपने, कक्षा 9 में ये टॉपिक होता है लॉग का, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। अगर फिर भी आपको इसमें लॉग में दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि आप नहीं उसको तोड़ पाते हैं या कोई फार्मूला नहीं आपको पता है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या लॉग को पढ़ाया जाए। तो अगर ऐसा आप लोग बोलेंगे कि नहीं लॉग के टॉपिक पर भी बात की जाए, तो एक वीडियो 20 से 25 मिनट का लॉग वाला टॉपिक आ जाएगा और उस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि लॉगरिथम से भी प्रश्न पूछते हैं तो एसएससी में और यूपीएसआई में भी प्रश्न पूछा गया है लॉग से। तो इन सूत्रों का प्रयोग होता है, ये आपको मालूम होते हैं। आगे चलते हैं किस प्रकार से प्रयोग करें। एक बात और, अगर आप बताओ एक चीज जवाब देना, log बेस 10 ये x लिखा हुआ है, इसको वास्तव में पढ़ते क्या है, अगर इसको पढ़ते क्या है, इसका शुद्धतम रूप क्या है पढ़ने का, लिखने का तो सही है, पढ़ने का शुद्धतम रूप क्या है, इसका भी आप जवाब देना कमेंट में, अगले वीडियो में इसका जवाब दे देंगे। 2 की पावर 10 में कुल कितने अंक होंगे, तो इसमें हमने लॉग लिया, तो आया लॉग 2 की घात 10। सूत्र बना क्या, बेस में जो कुछ नहीं होता तो 10 ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है तो 10 है। यहाँ पर 10 होगा इस स्थिति में, क्यों होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं अंकों की, क्यों, कुल अंक होते हैं कितना 10, इसलिए 10 से बनता है क्या, दशमलव, इसलिए यहाँ पे दशमिक पद्धति का प्रयोग, इसलिए इसमें आधार क्या होगा, 10 ही होगा। आधार दूसरा भी होता है, ऐसा नहीं कि 10 ही हो, कोई भी आधार हो सकता है सवाल के अनुसार। तो ये हुआ log 2 की घात 10, तो ये इसको पढ़ेंगे क्या, तो वो बात आप कमेंट करके बताएंगे प्रश्न जो पूछा है। तो log यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहोगे 10 m की पावर log m टू पावर n से m log m, तो ये बचेगा log 2 आधार 10। आप एक बात बताओ, log, अब आपको एक काम करना होगा, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, अगर आप सभी प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं तो 2 से लेकर log 9 तक की वैल्यू आपको याद करना होगा, लेकिन आप इतना नहीं याद कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं याद कर सकते हैं तो एक काम करिए, केवल आप log 2
और लाख 3 की वैल्यू याद करिए। इसका मान होता है 0.3010 और इसका मान होता है 0.4771 समथिंग। इसके 3 अंकों का ही प्रयोग करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। यानी लाख 2 का मान आया 0.301, लाख 3 का मान आया 0.477। आप कहोगे कि आगे के मान कैसे याद करें? तो वही है कि अगर आपने लाख की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो लाख 4 को क्या कर सकते हो, और लाख 4 को लिख सकते हो लाख 2 की घात 2, तो 2 आ जाएगा m⁴n से, तो वो बनेगा 2 लाख 2। लाख 2 की वैल्यू रखेंगे यानी इसका 2 गुना कर देंगे। अब लाख 4 का मान आ गया, लाख 5 का मान कैसे आएगा? तो आप कह सकते हो कि लाख 5 को लिखा जा सकता है कितना, तो 10/2, क्योंकि 10/2 तो लाख m-n से बनेगा, तो इसका मान निकलेगा। लेकिन आपको अभी 2 याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर इसी से बने। अब अपने सवाल में चलते हैं। ये 10 हुआ, लाख 2 का मान कितना हुआ? तो आपने कहा 0.301 गुणा कर दें, 10 1 कम 10, 10 शून्य शून्य, हासिल लगे कितना आया 1। इसके बाद 10 3 कितना 30, 3 अंकों के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया? तो 3 अंकों के बाद क्या लगा दिया आपने? दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, अभी हमने आपको बताया था अगर ये दार्शनिक पद्धति का है, ये पूर्णांश या पूर्णांश, तो होता क्या है जब इसमें अंकों की बात करेंगे तो इससे एक ज्यादा +1, जो 10 की घात पहले पढ़ा था, यानी इसमें अंक होंगे कितने, कुल अंक कितने होंगे 4। यानी जितना इसका मान आया उससे एक ज्यादा किसमें जोड़ेंगे? इस जो दशमलव के पहले होगा, जो दशमलव पहले वाला भाग होगा, पूर्णांश भाग होगा, उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और उतने ही अंक आ जाएंगे। तो इसमें कितने अंक आएंगे? तो आप बोलोगे 4 अंक आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको एक बिंदु समझ में आया होगा। आगे चलें, अगर आपको लाख पढ़ना है तो आप बताइएगा, तो एक वीडियो में आपको लाख के बारे में समस्त जितने प्रश्न बने एसएससी में आपको बता देंगे, और सही में जो प्रश्न बना वो भी मैं आपको करा दूंगा। हालांकि लाख वैसे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी आप पढ़ा देंगे अगर आपको समझ। लेकिन ये प्रश्न पूछे गए नंबर सिस्टम के, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक ज्यादा करना है सभी में। आगे प्रश्न देखते हैं, वैल्यू याद रखना, लाख 2 और लाख 3। अब आपके अपने प्रश्न में चलते हैं। काफी इंतजार किया होगा आपने। 2 की घात 432 में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ? लेकिन आप कर लेंगे इसको, कहोगे लॉग लिया, बेस में यहाँ पर 10 है, 432 log m⁴n हो गया, तो ये बनेगा 432 log बेस 2, ये जो है बेस 2। ठीक है, तो 432 गुणा लाख 2 का मान कितना, तो अभी आपने कहा 0.30, 10 पढ़ना नहीं चाहिए उसे, 0.301। ठीक, अब इसका गुणा करना होगा आपको, गुणा तो करना होगा। देखो गुणा करते हैं, जैसे पता है क्या, 432 गुणा कर दें 301 का, 1 दूना 2, 1 3, 1 4, इसका करें 0 0 आएगा, 3 का गुणा करें, 3 दूना 6, 3 3 का 9 और 3 चौको 12 आएगा, 12, तो ये 2, ये 3, ये 6 4 कितना हुआ 10 और 9 ये कितना होगा 10 हुआ, और ये बना आपका कितना 3 और ये कितना बना 130। तो दशमलव कितने अंकों के बाद होगा, तो आप बोलोगे 3 अंकों के बाद। 3 अंकों के बाद कहाँ पर लगेगा, तो आपको होगा यहाँ पर, तो इसका जो गुणा आएगा वो आएगा 130.032। देखो ये लगभग में होता है क्योंकि वैल्यू पूरी नहीं लेते हैं, 130.032। तो अब बताओ ये पूर्णांश भाग है, इसमें कितना जोड़ेंगे, अंक ज्ञात करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 1, तो उत्तर कितना आएगा 131। आंसर कितना है आपका 131। नोट करना। शायद समझ में आपको बात आ रही होगी। नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न लिखते हैं जो आपकी इच्छा होगी, क्या आपके मन में जो आया होगा। कुछ इस तरह से आपके मन में चल रहा होगा, में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे जब इन दोनों का गुणा करेंगे। अब 16 का गुणा 3 का गुणा 8 बार करना तो थोड़ा सरल है, लेकिन 16 का गुणा 5 बार करना कठिन है, फिर इसके बाद दोनों का गुणा करना काफ़ी कठिन होगा। अब क्या करेंगे आप, इसको लॉग की प्रॉपर्टी आना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको ज़्यादा नहीं डिटेल से यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पढ़ना और लॉग के बारे में पढ़ना हो, कई कॉन्सेप्ट और सीखने हो तो आप बताइएगा, नहीं तो उसको बहुत लास्ट में एडवांस वाले क्वेश्चन में बताएंगे, वहाँ पर तो बताएंगे क्योंकि हर एक भाग में कार्य करेंगे यूट्यूब में। 3 की घात 8 गुणा 16 की घात 5 में कुल कितने अंक होंगे। क्या करेंगे आप, तो आप यही करोगे ना कि इसमें पहले 10 की घात बना लिए थे, लेकिन यहाँ पर 10 की घात नहीं बनेगा क्योंकि ये देखो 3 लिखा है विषम, और यहाँ पे 2 ही बन सकता है, 2 के अलावा यहाँ पे 4 बन सकता है, 2 बन सकता है, 4 बन सकता है, 8 बन सकता है, 16 बन सकता है। तो इसमें गुणा करेंगे 10 बनने की कोई संभावना नहीं है। जब 10 नहीं बनेगा तब क्या करेंगे, तब की बात देखो। तो इसमें लॉग लिया, ये बना 3 की घात 8 गुणा 16 की घात 5। अब बताओ, इसको अगर हम ए मान लें, लॉग ए का मान लिया 3 की घात 8, बी का मान लिया 16 की घात 5, तो लॉग ये बना क्या, ए बी। और जब लॉग ए बी बना तो सूत्र क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग क्या, बी। देखो आधार इसका कुछ नहीं लिखा, तो इसका आधार अंकों की बात हो रही है, अगर दिया भी नहीं है तो 10 ही है, इसमें 10 लिखा है देखो हर जगह, तो ये मत सोचना कि नहीं 10 नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर आधार उसको चेंज करना होगा तो वो चेंज करेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 10 ही आधार मानते हैं। अब क्या करेंगे, ये लॉग ए बी, अब ए का मान कितना माना, तो आप कहोगे 3 की घात 8, तो लॉग 3 की घात 8 प्लस लॉग 16 की घात कितना 5। अब क्या करोगे आप, तो अब क्या करोगे, लॉग m टू पावर n से, तो 8 इधर आ जाएगा, लॉग 3 प्लस ये 5 आ जाएगा, लॉग कितना 16 हो जाएगा। इसके बाद आगे करें तो 8 लॉग 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 16 को, तो 16 को लिख सकते हैं आप 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की घात कितना 4, तो ये 2 की घात 4 लिख सकते हैं। इसी स्टेप में लिखेंगे, देखो इसकी जगह 2 की घात 4 लिख सकते हैं, तो 4 जो होगा तो log m टू पावर n से इधर आएगा, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा कितना 20, log कितना, तो यहाँ पर बचेगा कितना 2। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, आप ये बता दीजिए पहले, तो आपको उम्मीद करते हैं आ गई होगी बात। तो ये log 16 ऐसे छोड़ लो, log 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 4 log 2, तो 4 log 2 हुआ, और ये 5 पहले से गुणा में, तो इसका गुणा हो जाएगा, ये बनेगा 20। अब आप देखिए, हम नीचे नहीं लिखते हैं ऊपर लिखेंगे, प्रश्न को रफ करते हैं। एट log 3, 8 गुणा log 3 का मान बताया गया था 0.477, लगभग लिख नहीं रहे बाबा डट आप समझ रहे हैं लगभग में, प्लस 20 गुणा log 2 का मान होता है कितना, अभी बताया गया आपको 0.301। अब इसका गुणा करेंगे, आपका समय ना खराब हो, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, किया था मैंने। तो इसका आंसर आएगा 8 गुणा 0.477 का 3.816, आप कर लीजिएगा 3.816 प्लस 20 का गुणा जब दशमलव में करेंगे तो आएगा 6.02। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9.836। लिख दिया है, वैसे आप करेंगे वही तरीका है गुणा करने का, आप वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे इसलिए मैंने आपको सीधे लिख दिया, तो उस पर मत जाना, तरीके पे जाना, समझ में बात आपको आनी चाहिए। ये इसका है आंसर। अब बताओ कुल कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, यहाँ पे दशमलव पहले 9 है, 9 में 1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा 10 का, तो आंसर कितने आएंगे 10 अंक का प्रयोग, 10 अंक का प्रयोग होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई?
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर कुछ बताते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और जो भी लोग देखें जिन्हें समझ में आ जाए तो बता दें, अगर समझ में नहीं आता है तो भी बताएं, तो भी अपने आप में सुधार करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, आपकी कई कमियां दूर होंगी, आप भी सीखेंगे। और मैं तो सीखता ही रहता हूँ, आप भी सीखें। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। तो इस टाइप के आप प्रश्न कर लेंगे। अगर लॉग पढ़ना हो, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, तो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि लॉग से ही होंगे। और log की वजह से तो log 9 तक की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन log 2 और log 3 के अगर याद हैं और log के लॉगरिथम की आपको प्रॉपर्टी मालूम है, तो आप वहाँ से इन दो वैल्यू से ही log 2 log 3 इन दोनों के मान से सभी के मान निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको आधार आना, उसका बेस आना जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बिंदु समझ में आज का आया होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, अब उसका अगर जवाब आपको मालूम हो तो आप बताइएगा। सर्वप्रथम मैं आपको दिखाता हूँ जो आज का प्रश्न है वो कहाँ से है। अब मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब में आकर्षित करने की वजह से थंबनेल पे ऐसे प्रश्न लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो है ही कि आकर्षित तो करना ही पड़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस भीड़ में कुछ तो साबित करना है, कुछ तो सिखाएंगे। अगर नया तब जाके आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो ये प्रश्न आप देखिए, ये बुक लिखी है UPSI, देख रहे होंगे आप, और ये पूरी सेट पेपर की लिखी हुई है। देखो ये पूरे 27 ऑनलाइन और 11 ऑफलाइन परीक्षा के इसमें जो परीक्षा जो भी इसमें पेपर है वो समाहित है। तो इसमें एक सेट है, आपको पूरा प्रमाण देंगे। आप ये मत सोच लेंगे नहीं ऐसे प्रश्न नहीं देखा, किताब में है ही नहीं, RS अग्रवाल मैथ्स मिश्रा में बहुत कम है, नहीं है या ना के बराबर है। तो देखो ये सेट है, इसमें पूरा सेट दिया गया है। ये 20 दिसंबर 2017 शिफ्ट सेकंड UPSI के प्रश्न पत्र है, वहाँ से आप प्रश्न को लिया गया है। और अगर ये बुक आपके पास हो, यूथ कंपटीशन टाइप कोई भी बुक हो, तो उसमें देखना जाके इस सेट पे तो एक प्रश्न लिखा हुआ है, वो प्रश्न लिखिए। क्योंकि अगर ऐसे लिख देते हैं, अगर ना दिखाते तो आप कहते हैं तो प्रश्न बना रहे हैं आप, कहाँ से आते हैं, ऐसे तो नहीं है, ये पूछे नहीं गए हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि सबके मन में आता है। अगर आप कोई ये प्रश्न पूछेंगे तो आप यही को दूसरे से पूछो तो कह रहे इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते। लेकिन नहीं, नंबर सिस्टम जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, विस्तृत बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर बहुत अच्छे से गहन अध्ययन उसका करना होगा, तब जाके उसके सभी प्रश्न हम लोग कर पाएंगे। प्रश्न क्या है वो देखो, लिखिए, जब इस तरह से लिखा है 6 6 6 6 डॉट डॉट को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? प्रश्न नोट कर लेना। जब 6 6 6 डॉट डॉट अनंत तक है को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? तो अगर ये प्रश्न आपसे बने तो इसका उत्तर जरूर दें। वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी आप जरूर अपने विचार बताएं। कैसा लगता है आपको वीडियो मतलब इस सवाल समझ में आते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।